पार्वती वासुदेवाय वंदेहं। कलियुग में सब आदमी बहुत पतित है। कलियुग का विशेष वर्णना द्वादश स्कंद में बताया गया है भागवत में। हाँ, वो सब मिलता जुलता है। एक शब्द उसमें आया है लावण्यम केश धारणम। कलियुग में आदमी समझेगा कि ज्यादा बाल रखने से बड़ा सुंदर हो जाएगा। आप लोग देखिएगा आजकल नौजवान खूब बाल रखते तो समझते हम बहुत सुंदर हो गए। लावण्यम केश धारण, बाकी ये कलियुग का एक पहचान लक्ष्मण और भी बहुत से हैं। दाम्पत्य रति में वही, ये स्त्री पुरुष का जो संपर्क है पति पत्नी, वो संपर्क तब तक ठीक रहेगा जब तक उनका जो काम परितृप्ति चले। दाम्पत्य रति में, इसका प्रमाण विदेश में, पाश्चात्य देश में बहुत थोड़ा उनका इंद्रिय तर्पण में गोलमाल हुआ तो डाइवोर्स करते। तो शास्त्र में लिखा है दाम्पत्य रति में वही, विप्रत्य सूत्र में वही। विप्रत्य ब्राह्मण, ब्राह्मण कैसे रह गए? एक 2 पैसे का सुतली लगा और सब ब्राह्मण का गुण जो है सम दम तितिक्षा आर्जव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव, सब गीता ने बताया, आप लोग जानते हैं। वो सब समदम सब चूल्हे में गया, 2 पैसे का सुतली लगा दिया ब्राह्मण। ये सब कलियुग का पहचान है, लिखा है। और आयु और मेधा और दया और धर्म, ये सब बिल्कुल चलाए। ये सब कलियुग में विस्तार वर्णन। आप लोग जो भागवत पढ़ेंगे द्वादश स्कंद में 3य अध्याय में ये सब वर्णना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शास्त्र का अनुसार कहते हैं कि हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ति व गतिरन्यथा। कलियुग में यही एक पंथा है जो कि आपको ये भौतिक जगत से भगवान का पास पहुंचा सकते। आदमी जानते ही नहीं कि हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। ऐसा नहीं छोड़ न थे विदु सार्थ गति विष्णु। पहले भी था, कम था। जैसा पहले भी रावण था, सन्यास वेश लेकर के और सीता को हरण करने को दिया, तो आजकल ज्यादा हो गया। उस समय एक ही सन्यास था, रावण मिलता है, जो कि सन्यास वेश धारण करके परस्त्री हरण करने के लिए गया। आजकल बहुत नहीं। तो ये कलियुग है। और भी कलियुग का विषय शास्त्र ने बताया है कि प्रायेण अल्पायुष कलौ अस्मिन् युगे जुना मंदासमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। उपद्रव क्या क्या चीज है वो भी बताया है। दुर्भिक्ष करोपीड़िता, एक तरफ से खाने को चीज नहीं मिलेगा और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट खूब टैक्स लगाए। दुर्भिक्ष करोपीड़िता, आदमी सब परेशान होकर के अच्छिन्न दारिद्र्येण गच्छन्ति गिरिकानन। बहुत ही कलियुग का जो दुर्दशा की वर्णना है शास्त्र सब दिया हुआ है और उपाय भी बता दिया। ये कलियुग में जीवन को सफल करने के लिए एक ही उपाय है
हरिर्नाम 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 केवलम कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिरन्यथा। ये भी सुखदेव गोस्वामी बताया। कलौ दोष निधि राजन अस्ति जी को महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण मुक्त संग परम लगे। अनेक प्रकार विवेचना है शास्त्र में। उसी का अनुसार ये हरे कृष्ण आंदोलन हम लोग सारा दुनिया में फैला रहा हूँ और उसका कुछ कुछ फल भी मिल रहा है। आप लोग देख रहे हैं ये सब यूरोपियन अमेरिकन बॉयज गर्ल्स बच्चे भी अब सामने देख रहे हैं। 1 बरस बच्चे भी नाच रहे हैं। यह इसी चीज है। भागवत में व्यासदेव भगवान का विषय बताते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है कि जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु का मिशन अब कुछ नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आमार आज्ञाए गुरु होइया तारो यही देश। जिस देश में आप रहते हैं, आप लोग मुंबई में रहते हैं, ये लोग कोई न्यूयॉर्क में रहता है, कोई लंदन में रहता है, कोई और कहीं रहता है, तो हमारा प्रचार विषय क्या है? आमार आज्ञाए गुरु होइया तारो यही देश। चैतन्य महाप्रभु हमारी आज्ञा से तुम लोग सब गुरु बन जाओ। तो गुरु कैसे हम बने? हम तो कोई शिक्षित व्यक्ति है नहीं और हम बिजनेस करते हैं, गुरु कैसे बने? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। क्या है? जारे दाखो तारे कहो कृष्ण बोले। किसी से तुम मिलते तो है, उससे उसको केवल बताओ जो भगवान कृष्ण बताया है, बस तुम गुरु बोल दो। चैतन्य महाप्रभु का हिसाब से गुरु होना कोई मुश्किल बात नहीं है। यदि वो मैन्युफैक्चर ना करे, ज्यादा उस्ताद जी ना बने, तो गुरु होना कोई मुश्किल। केवल भगवान तो बताया है सब कुछ, उसको खाली रिपीट करो। जारे दाखो तारे कहो कृष्ण बोले। ये हम लोग का मिशन है। और आप लोग से सबसे निवेदन यही है, जो ज्यादा इधर उधर बात बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा, ना आज तक हुआ है ना होगा। केवल कृष्ण जो बोला है उसको बोलिए, उसको सीखिए और उसको दूसरों को बोलिए और उसको सिखाइए, जीवन धन्य हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं जो तपो दिव्यंग पुत्र का जीन सत्तंग शुद्धे। यदि आपको सत्ता शुद्ध करना है, सत्ता शुद्ध करने का मतलब क्या होता है? जन्म मृत्यु से छुट्टी, ये सत्ता शुद्ध। और जन्म मृत्यु भगवान खुद कहते हैं जन्म कर्म च दिव्यम में जो जाना थी तत्वतः तथा देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामेति ओम। बड़ा सरल है। और भगवान का जन्म कर्म समझने में कोई मुश्किल है? भगवान कहते हैं, खुद बताते हैं, अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते मांग बुधा भाव समन्वित। ये जो ज्ञान है कि भगवान ही सब कुछ है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा बड़ा सुदुर्लभ। और वो ज्ञान कब मिलता है? बहुनाम जन्म नाम अंते। ये जो इधर उधर बात बोलते बोलते अनेक जन्म बीत जाने से जब वास्तविक इसको दिमाग ठीक होता है कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव यही सब कुछ है। भगवान खुद बताते हैं मत्त परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय। वेदांत सूत्र में जन्माद्यस्य जतः, और उसको व्याख्यान करते हैं श्रीमद् भागवत जन्माद्यस्य जतः अन्नयात इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञा सराट तेने ब्रह्म हृदा। ये सब शास्त्र है। ये कृष्णोपदेश, ये भगवत गीता भी कृष्णोपदेश है। स्वयं कृष्ण बता रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत भी कृष्णोपदेश है। व्यासदेव स्वयं कृष्ण का विषय बता रहे हैं, परम सत्यम धीमहि। तो सभी हम लोग जो अपना पूर्व इतिहास का अनुसार जो हम लोग कृष्टि को फिर लाने चाहते हैं, कृष्टि तो मौजूद है, बाकी हम लोग जानते नहीं, और जानते भी है तो उसको प्रचार नहीं करते हैं। नते विदु सार्थ गति विष्णु
दुराशया जे बहिरर्थमाणी, ये बाहरी चीज से हम लोग सब एडजस्ट करने को चाहते हैं, संगठन करने को चाहते हैं, उसमें कुछ फल नहीं होगा। अंधा जथा अंधी रूपणीय माना स्थिति स्वतंत्रा उरुदाम निबध्या। ये जो अंधे लोग हैं वो समझते हैं और दूसरे अंधे को हम लीड करेंगे तो उसमें कुछ फल नहीं होगा, क्योंकि ईशतंत्रा उरुदाम निबध्या, भगवान के कानून से वो हाथ पैर सब बंधा हुआ है, इंडिपेंडेंटली कुछ काम नहीं हो सकेगा। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विनुनात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति का कानून से बाय नेचर लॉ हाथ पैर सब बंधा हुआ है, कोई एक तंत्र भी वो उससे बाहर नहीं जा सकता है। जब प्रकृति बोलेगा आज तुमको मरना है, किसी का बाप का भी इख्तियार नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, साइंटिस्ट, कोई एक मिनट भी बचाता है। मृत्यु सर्वहरस्य हम, भगवान कहते हैं यदि कोई हमको नहीं समझा है तो मरने का बाद वो जरूर समझेगा, जब उनका सब चीज हम छीन लेंगे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna.